गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये 12th का शायद सबसे आसान और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट थिंग इज मैट्रिक्स. Matrix is what? It is ordered rectangular arrangement of elements. देखो बेटा, दो चीज़ें हैं इसमें इम्पॉर्टेंट. अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर्ड भी है और रेक्टेंगुलर भी है. ठीक है, इसके लिए हम देखें मैं क्या कर रही हूँ. इसके लिए जैसे मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उसका मैंने ये अरेंजमेंट किया 1 2 5 4 2 6. ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. और आई कैन अरेंज इट लाइक दिस 1 2 5 4 2 6. ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. ये दोनों ही मैट्रिसेस आपस में डिफरेंट है. ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया. अब ये जो दीज आर कॉल्ड रोज एंड मैं कलर चेंज कर देती हूँ, और ये आपके कॉलम्स हैं. ठीक है, देखिए इसमें है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, और इसमें आपके 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है? m क्रॉस n. m क्या है? आपका नंबर ऑफ रोज, और एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, ऑर्डर का मतलब बेटा मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ जाएगा. उसके बाद हम लिखते हैं AIG. व्हाट डू यू मीन बाय AIG? दैट इज jth एलिमेंट ऑफ ith रो. यानी A12 का मतलब क्या है? सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो. और ऐसे ही A21 का मतलब क्या है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो. ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको क्लियर है कि मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर क्या होता है इसका. अब डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं. देखिए, सबसे पहले मेरे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स व्हाट इज दिस? जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम. इट्स कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़. दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं बेटा, देखिए, कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, जैसे 1 2 7. इसमें रो एक ही है और कॉलम कितने हैं? 3. ठीक है. और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे? कॉलम मैट्रिक्स में बता रही हूँ, जिसमें कॉलम एक ही है और रो बहुत सारी हो सकती हैं. रो जितनी भी चाहे उतनी हो सकती हैं. जैसे कॉलम एक ही है. ठीक है, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है. जिसमें एक ही कॉलम है वो कॉलम मैट्रिक्स है. रो जितनी मर्जी हो. रो मैट्रिक्स, रो एक ही है, कॉलम जितने मर्जी हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. यानी उसका ऑर्डर m क्रॉस m हो, या यू कैन से n क्रॉस 1. ठीक है, तो आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा. यानी उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो, 3 क्रॉस 3 हो, 4 क्रॉस 4 हो, इस तरह से. फिर उसके बाद आपका आता है डायगोनल मैट्रिक्स. व्हाट इज दैट? डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? इफ all the non-diagonal elements are 0. यानी कि देखिए, ये मेरे पास मैट्रिक्स है.
ये है आपके डायगोनल एलिमेंट्स। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों और बाकी सारे ज़ीरो हो जाएं तो हम उसे क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल को ही आगे स्पेशलाइज हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स is said to be scalar matrix if all the diagonal elements are equal और इक्वल। यानी ये हो गया मेरा, जैसे अगर ये होता तो ये मेरा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब इसी को और थोड़ा सा स्पेसिफाई किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल है, स्केलर भी है, पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा, जब सारे ही डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, वन हों। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है, ए आई जे इज इक्वल टू वन इफ़ आई इज इक्वल टू जे। यानी कि आई इज इक्वल टू जे, यानी A11, A22, A33, A44 ये सारे क्या हों, वन हों, एंड इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट इज ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, लिखा जाता है इस तरह से, यानी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, ज़ीरो ज़ीरो हो जाए, तो इसे हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो। अब इसके बाद हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की। दो मैट्रिक्स हैं, इक्वल कब होते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों कब इक्वल होंगे, सबसे पहले इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। पहले ऑर्डर सेम होना पहली कंडीशन है, सेम ऑर्डर। देन corresponding elements are equal. What do you mean by this? Elements are equal. इसका मतलब क्या है, पहले एलिमेंट का ए आई जे इज इक्वल टू दूसरे एलिमेंट का बी आई जे फॉर एवरी आई एंड जे। यानी कि A11 B11 के बराबर है, A12 B12 के बराबर है। इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं तो हम इसे कहते हैं मैट्रिसेस आर इक्वल। इस पे हमारे छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, इफ़ AB35 इज इक्वल टू 7435 फाइंड A एंड B। मैट्रिसेस इक्वल है, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। A इज इक्वल टू 7, B इज इक्वल टू 4, या वो कह देता है फाइंड A प्लस B, फाइंड A माइनस B। इस तरह से आपके पास इसके छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं और इन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर आपकी पूरी एक्सरसाइज 3.1 टिकी हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की बात करते हैं। दो मैट्रिसेस हैं, एक है A इज़ AIJ, ऑर्डर इज़ M क्रॉस N। दूसरा है B इज़ BIJ, ऑर्डर M क्रॉस N। देखो बेटा, एडिशन तभी अलाउड होगी जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ठीक है, फिर अगर ऐड करना है तो ये क्या बनेगा, AIJ प्लस BIJ ऑर्डर M क्रॉस N। इसका मतलब क्या है कि हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, एडिशन कब अलाउड है, इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, सबसे पहली कंडीशन। फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। जैसे आपके पास मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, ऐड 1 4 माइनस 2 5 एंड 6 9 7 माइनस 1। ये A है एलिमेंट, मैट्रिक्स A है, ये B है, तो A प्लस B क्या होगा, A11 को B11 में ऐड करो, 1 प्लस 6, 1 प्लस 6
A12 को B12 में 4 + 9 -2 + 7 5 - 1। तो ये आपका एडिशन क्या आ गया 7 13 5 एंड 4। इस तरह से हम मैट्रिसेस की एडिशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज़ आती है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर ए आपका है 1 2 3 4, तो नेगेटिव ऑफ ए क्या होगा -1 -2 -3 -4। फिर उसके बाद आपके पास एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। पहले हमारी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यानी a + b = b + a। इसको मैं प्रूव करती हूँ। मान लो मैट्रिक्स A है Aij of order m × n, B is a matrix of Bij of order m × n। तो A + b मैंने आपको बताया सेम ऑर्डर है तो ऐड हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हुए। Aij + Bij ऑर्डर क्या है B + m × n। अब देखिए ये दोनों नंबर्स हैं, नंबर्स कोई भी हों, रियल नंबर्स हैं तो इनकी एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव होती है, ये आपको ऑलरेडी पता है। सो यू कैन राइट इट एज Bij + Aij m × n। तो ये किस, इन दोनों का एडिशन हो गया, यानी Bij ऑफ ऑर्डर m × n एंड Aij ऑफ ऑर्डर m × n विच इज़ इक्वल टू B + a। ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी एडिशन के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि a + b लिखें या b + a लिखें। एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू है। इसको मैं प्रूव नहीं करूँगी पर आपको बता रही हूँ कि a + b + c हो या a + b + c हो, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। देन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। बेटे आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसा वो टर्म, ऐसी वो नंबर जिसको ऐड करने से नंबर सेम रहे। जैसे अगर मैट्रिक्स है, नंबर्स के लिए 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर्स के लिए। अब मैट्रिक्स है Aij m × n, तो इसके लिए 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m × n, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। देन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अगर ए मैट्रिक्स है Aij m × n, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका नेगेटिव -Aij m × n। इस पे बेस्ड आप बेसिक क्वेश्चन मैट्रिसेस के कर सकते हैं।